A very good evening to to all my students. And today we start about the our tissue system, that is the connective tissue. कनेक्टिव टिश्यू अगर आप समझें तो कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ही क्या हो गया? कनेक्ट करना मतलब एक दूसरे के साथ क्या करना? कनेक्ट होना। कनेक्ट करने का मतलब होता है कि एक किसी को किसी दूसरी चीज के साथ जोड़ना। कनेक्ट करना क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, तो ये हमारा द सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूज। तो कनेक्टिव टिश्यू वाले जो सेल हैं वो क्या करते हैं? एक टिश्यू को या किसी एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ क्या करते हैं? जोड़ते हैं। इसीलिए वो लूजली स्पेस होते हैं। और एम्बेडेड जो कनेक्टिव टिश्यू है मेनली कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स इंटरसेलुलर मैट्रिक्स हम किसको कहेंगे? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स का मतलब है ये आपके सेल हैं, 1 सेल, 2 सेल, ये सेल हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रेजेंट है। जो आपका यहाँ प्रेजेंट है वो क्या है? मेनली जो ये दो सेल के बीच में एक मैट्रिक्स टाइप कुछ प्रेजेंट है, उसको आप क्या कहेंगे? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। उसको हम क्या कहेंगे? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद आता है कनेक्टिव टिश्यू जो है स्पेशलाइज। दे आर और क्या होते हैं? जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है हमारा, जो कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स प्रेजेंट है वो जेली लाइक भी हो सकता है। मतलब जेली कैसा होता है? लाइक अ जैम। वी एवरीवन नो अबाउट द जेली यू एज यू ईटन इन योर चाइल्डहुड एंड नाउ आल्सो। और लाइक फ्लूइड, मतलब फ्लूइड की तरह भी हो सकता है। फ्लूइड क्या होता है? कुछ भी लिक्विड फॉर्म में। डेंस भी हो सकता है। डेंस का मतलब बहुत ज्यादा गुथा हुआ, मतलब गहराई में। ठीक है, गहराई से जुड़े हुए आपस में सेल्स हो सकते हैं। और रिजिड, बोन की तरह, एक क्या कह सकते हैं हम उसको? सख्त भी हो सकता है। फ्लूइड जैसे आपका ब्लड है उस फॉर्म में भी कनेक्टिव टिश्यू हो सकता है। ठीक है, तो नेचर ऑफ मैट्रिक्स जो है अलग अलग होता है हर किसी में। जो कनेक्टिव टिश्यू है मेनली वो एक मैट्रिक्स की तरह ही काम करते हैं, इन कंकॉर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। हर कनेक्टिव टिश्यू का अपना अलग अलग क्या होता है? फंक्शन होता है। ठीक है, तो अब कनेक्टिव टिश्यू का स्पेशलाइज फंक्शन क्या हो गया? दे फंक्शन इज टू लाइक कनेक्ट और एंकर। एंकर का मतलब क्या होता है? कहीं पर भी मतलब एंकर, एंकर जो होता है उसका क्या काम होता है? जैसे कहीं रस्सी से बांध कर आप देखा होगा आपने टीवी में भी, या जो माउंटेनियरिंग होता है उस पे क्या लगा होता है? एंकर लगा होता है। उस एंकर को क्या करते हैं? जैसे ये एंकर बना होता है ना, एक ये एंकर होता है ना, इसको कहीं पे भी फेंक देते हैं तो ये वहां पे जाके अटक जाता है। ठीक है, तो एक तरह से एंकर का मतलब हो गया कि एक कोई बॉडी का ऑर्गन है वो वहां पर अटक जाता है। अटक जाने का क्या? अटक भी नहीं जाता, हम उसको यूं कहेंगे कि एंकर द वेरियस बॉडी ऑर्गन। बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स को अपने साथ एंकर करके रखता है, उसमें गार्ड के रखता है, यूं कह सकते हैं। ठीक है, सो द टिश्यू कैन कनेक्ट बोन्स टू ईच अदर। द टिश्यू कैन कनेक्ट बोन्स टू ईच अदर। एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करते हैं ये टिश्यू। ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। और क्या करते हैं? दीज आल्सो कनेक्ट द बोन टू द मसल्स। मसल्स को बोन के साथ बाइंड करते हैं और एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू के साथ बाइंड करते हैं। उसके बाद दे आर एंड दी कैन आल्सो गिव सपोर्ट टू वेरियस ऑर्गन। बहुत सारी ऑर्गन्स को सपोर्ट भी देते हैं। और बाय क्रिएटिंग अ पैकिंग अराउंड ऑर्गन, मतलब उनके चारों तरफ अराउंड पैकिंग करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? जैसे ब्लड है, ब्लड क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह पर क्या ट्रांसपोर्ट करता है? जैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये काम किसका होता है? ब्लड का। तो ब्लड भी क्या है? एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। तो आज हम कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे एरियोलर, एडिपोज एंड स्केलेटल। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। एरियोलर टिश्यू दो टाइप के होते हैं, टेंडिन और लिगामेंट। फिर एक आता है एडिपोज टिश्यू। फिर आता है फ्लूइड। फ्लूइड हमारे दो टाइप के होते हैं, ब्लड और लिम्फ। फिर आता है स्केलेटल। स्केलेटल हमारे दो टाइप के होते हैं, कार्टिलेज और बोन। स्केलेटल से हम क्या समझते हैं?
जो हमारी बॉडी का स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाता है। स्केलेटल स्ट्रक्चर मतलब हमारी बॉडी को, अगर हमारी बॉडी में से मसल्स और बॉडी की जो स्किन है वो सब उतार दिया जाए तो एक ढांचा बचता है, उस ढांचे को हम क्या बोलते हैं? दैट इज द स्केलेटल, बोन्स का स्केलेटल। फर्स्ट टिश्यू जो है वो क्या है? फर्स्ट टिश्यू है हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स। आपकी जो स्किन है, ये आपकी एक स्किन की लेयर है, यहाँ से फिर आपकी मसल शुरू हो गई, तो इसके बीच में जो एरिया है, मसल और स्किन के बीच का जो एरिया है वो क्या है? वहां पर हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। जैसे कि इसका नाम ही है एरियोलर, एरियो मतलब वहां पर बहुत क्या है? स्पेस है। वहां क्या है? आपस में बहुत स्पेस है एक दूसरे सेल्स के बीच में। ठीक है, तो ये कहाँ और कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है, और नर्व्स एंड इन द बोन मैरो, और बोन मैरो के चारों तरफ, ब्लड वेसल्स के चारों तरफ, नर्व्स के भी चारों तरफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं। उनको किस लिए प्रेजेंट रहते हैं? उनको सपोर्ट करते हैं और उनको रिपेयर करने में, मतलब उनके चारों तरफ कोई एकदम से उन्हीं पे सीधा अटैक ना कर दे, कोई भी कोई भी बाहर से अगर जैसे कोई भी एकदम से बाहर से कुछ आता है, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो सीधा इन पे अटैक ना करके वो कनेक्टिव टिश्यू से पहले डील करेगा। दैट्स वाई ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू वहां पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करते हैं, ये रिपेयर रिपेयर करने में हेल्प करते हैं किसी भी टिश्यू की, और अगर इंजरी की वजह से, और इट फिक्स द स्किन टू अंडरलाइंग मसल्स, और जो स्किन है उसको मसल्स के साथ फिक्स करते हैं, मतलब जो स्किन है उसको मसल्स के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं इसके अंदर मास्ट सेल्स है, मैक्रोफाजेस है, तो ये सारे क्या करते हैं? एक तरह से हमारा एरियोलर टिश्यू वाला जो स्पेस है उसको बनाते हैं। यहाँ पर जैसे ब्लड वेसल्स हैं, इनके चारों तरफ भी क्या लगा हुआ है? ये एरियोलर टिश्यू लगे हुए हैं। ठीक है, इस तरह से ये लगे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये एमॉर्फस ये सब्सटेंसेस हैं। उसके बाद आता है हमारे पास डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है, इट इज कैरेक्टराइज, डेंस का मतलब होता है आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। ये वाले जो टिश्यू हैं वो गहराई में आपस में जुड़े हुए हैं, वो लूजली पैक्ड नहीं है। ठीक है, तो ये ऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड मतलब प्रॉपरली ऐसे नहीं है कि थोड़ा सा इधर है थोड़ा सा उधर है, प्रॉपरली एक दूसरे के साथ, मतलब जो टिश्यू है वो इस तरह से लाइन में एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं ऐसे ऑर्डरली। अब इसमें पैरेलल नहीं बन पा रहा है, वैसे कैसे लगे हुए हैं? दे आर मस्ट बी पैरेलल, पैरेलल है। ठीक है, एंड कलेक्शन ऑफ द फाइबर्स एंड द सेल। इसमें क्या है? फाइबर्स भी प्रेजेंट है इस वाले टिश्यू में, और सेल भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? फाइबर्स और सेल्स भी। ठीक है, पहला आता है हमारे पास टेंडन। टेंडन जो होते हैं वो क्या होते हैं? देखो, जैसे यहाँ पे ये क्या है? मसल। ये है आपके शोल्डर की बोन। इसको मसल्स को, आपकी जो बाइसेप वाली बोन्स हैं, बाइसेप मतलब जो आप, जिनको आप मसल्स बोलते हैं अपनी मेनली, मतलब अगर किसी कोई बोलेगा अपनी मसल्स दिखाओ, तो आप अपनी हैंड्स को ऐसे मतलब यू विल फॉर्म लाइक यू टाइप स्ट्रक्चर बना के और अपनी मसल्स दिखाएंगे, है ना? तो हैंड की अपर पार्ट ऑफ योर हैंड, तो वो वाली जो मसल्स हैं उनको हम बाइसेप मसल बोलते हैं। तो वो जब एंड होएंगी तो यहाँ पर ये बोन शोल्डर के साथ भी जुड़ी होएंगी, क्योंकि आप अगर शोल्डर की मूवमेंट कर रहे हैं या कोई और मूवमेंट कर रहे हैं तो ये आपस में हिलनी चाहिए ना। तो ये मसल्स कैसे मूव करेंगी अगर शोल्डर मूव कर रहे हैं? तो ये यहाँ पर इसके साथ क्या होती है? कनेक्ट हो जाती हैं, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? टेंडन। किसकी हेल्प से कनेक्ट होती हैं? टेंडन की हेल्प से कनेक्ट होती हैं। दे आर दे आर अटैच विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट होती हैं? टेंडन की वजह से। ठीक है, फिर इट कंसिस्ट ऑफ, और इनमें क्या होता है? ये फाइब्रस टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ, इनमें स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है, और पर फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? थोड़ी कम होती है इनके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है इट कंसिस्ट ऑफ पैरेलल बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स। क्या होता है इनके अंदर? ये कैसे बनी हुई है? इसके अंदर इस तरह से कोलेजन फाइबर जो है वो पैरेलली ऐसे करके अरेंज है बहुत सारे, तो बिटवीन विच आर प्रेजेंट रो ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, और उस कोलेजन फाइबर्स के बीच में क्या है? फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट है। जो कोलेजन जो प्रोटीन है, कोलेजन फाइबर मेनली किससे बना होता है?
कोलेजन प्रोटीन से बना होता है, और कोलेजन प्रोटीन हमारी बॉडी का एक ऐसा प्रोटीन है जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। मतलब द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इज द कोलेजन। द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ आवर बॉडी इज कोलेजन। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोटीन मिलता है? कोलेजन प्रोटीन मिलता है, क्योंकि ये हर जो सेल्स होते हैं उनके जो आउटर एरिया है और जो भी मसल्स हैं या बोन्स हैं जितने भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, उन वहाँ सब जगह क्या प्रेजेंट है? कोलेजन ही प्रेजेंट है। ठीक है, फिर आता है लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है? एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ता है। मतलब आपके जो हैंड्स का एल्बो से ऊपर वाला पार्ट है वहां पर दूसरी बोन प्रेजेंट होती है, और जो नीचे वाला पार्ट है जहाँ पर रेडियस और अल्ना बोन जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर भी दो बोन प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एल्बो से नीचे वाले पार्ट में। लेकिन अब क्या होता है, जब आप मूवमेंट करते हैं अपने इस एल्बो से नीचे वाले पार्ट की, तो आपके ऊपर वाले पार्ट की मूवमेंट होती है। वो किस लिए? क्योंकि दोनों बोन आपस में जुड़ी हुई हैं। और कैसे जुड़ी हुई हैं? लीगामेंट की हेल्प से जुड़ी हुई हैं। तो ये क्या है? ये है लीगामेंट, ये है लीगामेंट। ठीक है, ये क्या है? लीगामेंट। लीगामेंट थोड़े इलास्टिक होते हैं क्योंकि उनको बेंड भी होना पड़ता है और थोड़ा मूवमेंट दिखानी पड़ती है, पर उनके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है ताकि वो एक बोन के जो बोन का जो हैवी मास है उसको आराम से उठा सकें और एक दूसरे के साथ जोड़ सकें। ठीक है, और मैट्रिक्स जो है इन दोनों में ही बहुत कम होते हैं क्योंकि ये डेंस है, मतलब गहराई से एक दूसरे के साथ अरेंज है, तो इनमें जो स्पेस है वो कम होगा। स्पेस कम होगा तो मैट्रिक्स भी कम होगी। नेक्स्ट इज द एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू को हम क्या बोल सकते हैं? फैट सेल भी बोल सकते हैं, जहाँ पर हमारा फैट डिपॉजिट होता है। स्टोरिंग द एडिपोज जो टिश्यू है इज फाउंड बिलो द स्किन। आपकी स्किन के नीचे क्या होता है? एडिपोज टिश्यू। और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है, जो हमारी किडनी है, जैसे ये हमारी किडनी है, किडनी के यहाँ इधर इधर क्या है? यहाँ पर एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है। एडिपोज टिश्यू मेनली क्या होता है? एक तरह से कुशन का काम करते हैं, मतलब उनको एक प्रोटेक्शन देते हैं किसी भी शॉक से। जैसे हमारे स्किन वाला जो एडिपोज टिश्यू है वो हमें क्या देता है? वार्म, गर्मी देता है। जैसे कि आपने देखा है पोलर बियर्स प्रेजेंट, पोलर बियर होते हैं। पोलर बियर कहाँ रहते हैं? स्नो वाले एरिया में रहते हैं, है ना, जहाँ पर स्नो रहता है, आर्कटिक रीजन जिसको हम बोलते हैं, जहाँ बहुत ज्यादा स्नो गिरती है। उनकी जो चमड़ी है जिसको हम स्किन बोलते हैं या चमड़ी आप जो भी कहिए, वो क्या होती है? बहुत मोटी होती है, क्योंकि उनके जो स्किन के नीचे बहुत ज़्यादा एडिपोज टिश्यू का अमाउंट होता है, जिससे कि उनको गर्मी मिलती है, वार्मनेस मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए जो एडिपोज टिश्यू हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं? वार्मनेस, मतलब हमें गर्मी भी देते हैं। इंसुलेटर, देखो लिखा हुआ है ना, स्टोरेज ऑफ फैट आल्सो लेट इट एक्ट एज एन इंसुलेटर, इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। ठीक है, द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद द फैट ग्लोब्यूल्स। देखो ये इसकी जो सेल, ये सेल है फैट सेल, इसमें क्या प्रेजेंट है? ये फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट है, जिसमें क्या है? फैट्स प्रेजेंट है। कीप द विस्ट्रल ऑर्गन। अब जो विस्ट्रल ऑर्गन का मतलब क्या हो गया? जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे किडनी है और दूसरे पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको, मतलब आई बॉल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो वो क्या है? उनको शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन की तरह प्रोवाइड करते हैं। मतलब कोई भी शॉक लगेगा तो वो शॉक कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? दैट इज, वो कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? वो एडिपोज टिश्यू एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, तो ये एडिपोज टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्किन के नीचे, और दे आर प्रेजेंट अराउंड दी किडनी एंड देयर आईबोल्स। नेक्स्ट इज द स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू में कौन से आते हैं? जो आपका क्या बनाते हैं? ढांचा बनाते हैं। आपके शरीर का जो ढांचा, जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिस बलबूते पे आप खड़े हो, मतलब एक ह्यूमन बॉडी जो खड़ी है, या कोई भी बॉडी किसी की भी, एनी एनिमल इज देयर जिनके जो वर्टिब्रल हैं, उनका क्या, जो वर्टिब्रेट्स हैं उनकी जो बॉडी है वो किससे बनी है? स्केलेटल, बोन से बनी हुई है। दैट इज बोन्स एंड कार्टिलेज। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज आर वाइडली स्पेस सेल्स, इट इज नॉन वेस्कुलर टिश्यू। वाइडली स्पेस मतलब बहुत दूर दूर, जैसे ये दिखा रखा है यहाँ पर, बहुत दूर दूर सेल एक दूसरे के साथ यहाँ दूर दूर प्रेजेंट है कार्टिलेज के अंदर।
ठीक है, इनके अंदर कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती है। मतलब यहाँ पर अगर कार्टिलेज में कहीं चोट लगती है, अगर कार्टिलेज को कोई नुकसान, इंजरी होती है हमारे इंटरनल कार्टिलेज को, तो वहां उसमें कोई ब्लड बाहर नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये है कि वहां पर क्या नहीं है, ब्लड सप्लाई नहीं है। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। ठीक है, जो ये मैट्रिक्स प्रेजेंट है, ये वाली जो ये आप डॉट डॉट देख रहे हैं, जिसके अंदर ये सारे सेल, ये सेल प्रेजेंट है, इसमें क्या है, इसमें प्रोटीन और शुगर से बनी हुई है। ठीक है, कार्टिलेज स्मूदन द बोन सरफेस, वो क्या करते हैं, आपके जो बोन्स का जो एरिया है उसको स्मूथ करते हैं। जैसे कि आपके नोज का जो बोन है वो क्या है, मतलब बहुत थोड़ा फ्लेक्सिबल टाइप है। ठीक है, और जो ईयर्स का है उसको भी हम आराम से क्या कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। तो जो और आपके जो जॉइंट्स हैं, वहां पर इम्पोर्टेंटली क्या होना चाहिए, जॉइंट्स, जॉइंट्स का काम क्या होता है, जॉइंट्स क्या करते हैं, मुड़ जाते हैं। जॉइंट्स क्या होते हैं, जॉइंट्स कौन से होते हैं, जैसे आपका नी है, आपकी एल्बो है, शोल्डर है, यहाँ पर क्या है, जॉइंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर जॉइंट्स सॉफ्ट नहीं होंगे, हार्ड हो जाएंगे बोन की तरह, तो वो मुड़ेंगे कैसे, उनका जॉइंट का क्या फंक्शन होएगा। ठीक है, तो वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, मेनली कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। इज आल्सो नोज, ईयर, आपका जो ट्रैकिया है जहाँ से एयर पास होती है और फिर लंग्स में जाती है। ठीक है, और लैरिंग्स। We can fold the cartilage of ear, but we cannot bend the bones in our arms, है ना। आपका जो एल्बो से लेके रिस्ट तक का पार्ट है, उनको आप बेंड कर, उस पार्ट को आप बेंड नहीं कर सकते ना, वो तो ऐसा रहेगा। बेंड तो वो टूट टूट जाएगा, कि किसी का हैंड तो भी बेंड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी दो बोन्स हैं जो कि बोन्स बेंड नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अब बोन तो बहुत रिजिड है, तो जो पार्ट आपके क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल हैं, जहाँ पर बोन्स भी प्रेजेंट हैं और आपस में आप उसको मोड़ भी सकते हैं उसको, ठीक है, बेंड कर सकते हैं, जैसे फिंगर्स हैं। ठीक है, टोज हैं आपके, आपके नी है, शोल्डर है, एल्बो है, ईयर है, और नोज को भी आप थोड़ा थोड़ा इधर उधर हिला सकते हो। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेज। इट प्रोवाइड सपोर्ट, ये आपको सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है बॉडी को, और आपके जॉइंट्स को स्मूथ करता है। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द टुडे इज द बोन। बोन मेनली क्या करते हैं, हमारी बॉडी को फ्रेम करते हैं। ठीक है, इट आल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। मसल्स क्या होती हैं, इनके अंदर एंकर होती हैं, दबी हुई होती हैं, एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन ऑफ बॉडी। ठीक है, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे आपकी रिब्स हैं, उस रिब्स वाले पार्ट में क्या क्या है, लंग्स है, हार्ट है, वहां पर क्या है, सेफ है। हार्ट और लंग्स, उस रिब केज बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, रिब केज, जो वहां पर सेफ है। ठीक है, आपका थोड़ा सा लीवर का भी पार्ट आ जाता है, फिर नीचे स्टमक भी है, तो ये सब यहाँ पर सेफ है। ठीक है, फिर नीचे आपके जो आपका हिप वाला पोर्शन है, वहां पर भी आपकी बोन्स प्रेजेंट है, जो कि आपके जो नीचे किडनी, यूरिनरी सिस्टम, उसके उस पार्ट को सेफ रखती है। ठीक है, इसी तरह से आपके पीछे जो है स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, जो कि ब्रेन से आती है। वहां पर आपकी क्या है, रीढ़ की हड्डी जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो वो उस स्पाइनल कॉर्ड को क्या रखती है, सेफ रखती है, जिससे कि आपका नर्वस सिस्टम चलता है। मतलब आपके बॉडी के अंदर जो भी आप, कोई आपको हाथ लगा रहा है, आपको पता लग रहा है आपका ब्रेन चल रहा है। ठीक है, तो ये नर्वस सिस्टम है ना, आपकी आपका जो दिमाग वाला सिस्टम है, जो नसें हैं एक तरह से, जिनको आप सिंपली नसें बोलते हैं। ठीक है, वो नर्व्स को कौन सेफ रखता है, उस नर्व्स को भी आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। तो जितनी भी बोन्स हैं हमारी बॉडी में, वो हमारे सारे ऑर्गन्स को सेफ रखती हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल, वो स्ट्रॉन्ग होती हैं और क्या होती हैं, नॉन फ्लेक्सिबल, मतलब वो मुड़ नहीं सकती। बोन के जो सेल्स हैं वो किससे बने हुए हैं, बोन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट। बोन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, विच आर एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स, जो कि हार्ड मैट्रिक्स के अंदर दबी हुई हैं। दैट इज कंपोज ऑफ, इसका जो मैट्रिक्स है, बोन किससे बनी हुई है, कैल्शियम से और फॉस्फोरस से। ठीक है, जिनके अंदर कैल्शियम की कमी होती है, उनमें क्या हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ऑस्टियो, ठीक है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, जिनमें अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो उससे क्या होती है, डिजीज हो जाती है, उनकी जो बोन्स है वो वीक हो जाती है। मतलब थोड़ी भी चोट अगर लग जाए, तो उन वो इजीली क्या है, वो इजीली किसी भी
उनको बोन्स जो है वो जल्दी क्रैक हो जाती हैं अगर उनके अंदर क्या है, कैल्शियम की कमी है। ठीक है, तो ऑस्टियोब्लास्ट आर प्रेजेंट बिटवीन द लैमेली इन द फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड लैक्यूना। ऑस्टियोब्लास्ट वाले जो सेल हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लैमेला। अभी हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। जो ये इसके अंदर यहाँ पर ये जो सेल हैं लैक्यूना विद बोन सेल्स, यहाँ पर बोन के सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, और ये है कॉन्सेंट्रिक लैमेले, मतलब ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ये ऐसे रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये मेनली क्या है, कॉन्सेंट्रिक लैमेली है, जहाँ पर हमारे बोन सेल लगे हुए हैं। और इसके अंदर है कैनिक्यूलाई। कैनिक्यूलाई कैनिक्यूलाई क्या करते हैं, कैनिक्यूलाई मेनली एक कैनाल है, मतलब एक चैनल सा है जो एक दूसरे के साथ बोन्स को कम्युनिकेट मतलब पूरे बोन को एक साथ जोड़े हुए हैं। जैसे हम ये देख रहे हैं कितना नेटवर्क है यहाँ पर। तो और ये कैनिक्यूलाई जो है, जो भी सेल के अंदर वेस्ट चीज बनेगी और जो भी ऑक्सीजन सेल के अंदर आएगा, वो सारा का सारा काम कौन करता है, कैनिकुलाई के थ्रू ही होता है। क्या होता है, कैनिकुलाई के थ्रू। अब इसको हम बड़ा करके अगर देखें तो ये ऐसा दिखेगा। ये हमारे सेल हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ये हमारे सेल हैं। ठीक है, और ये देखो किस तरह से ये एक दूसरे के साथ यहाँ आगे जाके जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं, कैनिकुलाई। ये क्या बनाते हैं, कैनिकुलाई। ये क्या है, हमारी कैनिकुलाई। ठीक है, तो थ्रू कैनिकुलाई ईच बोन सेल ऑफ ईच लेक्यूना फूड और ऑक्सीजन मिलता है, और जो भी सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल बनता है बोन्स के अंदर, वो वहां से बाहर जाता है। तो वहीं से जो हम खाना खाते हैं, कैल्शियम भी ऐसे ही बोन्स के अंदर आता है। और जो अगर ज़्यादा कैल्शियम हो गया या कहीं पे कैल्शियम की ज़रूरत है बॉडी के अंदर, तो वो वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या हो गया, बॉडी को शेप देने का काम हो गया, स्केलेटल सपोर्ट देता है, बॉडी ऑर्गन्स को बचा के रखता है, ब्रेन और आपकी लंग्स को। ठीक है, और जो भी कैल्शियम का स्टोरेज है वो कहाँ पर होता है, इट इज अ स्टोरेज ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड। ठीक है, बोन क्या है, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर ऑफ द आवर कनेक्टिव टिश्यू। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। व्हाट इज द फ्लूइड कनेक्टिव tissue. Till then, thank you and goodbye.